डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में 1975-1977 इमरजेंसी सेक्शन शामिल। कक्षा 9वीं को पढ़ाया जाएगा इलेक्शन चैप्टर में चुनाव आयोग की भी तारीफ। कुरुक्षेत्र स्टेशन पर आपातकाल की प्रदर्शनी लगी। बीजेपी ने 1975 इमरजेंसी की झलकियां दिखाई। जेलों में बंद नेताओं की तस्वीरें प्रदर्शित हुई। करनाल में लाडो लक्ष्मी योजना में लापरवाही पर 9 सचिव निलंबित। ग्राम सचिवों की लापरवाही से रोका योजना का लाभ। जिला परिषद सीईओ ने 9 सचिवों को किया सस्पेंड। सोनीपत समाधान शिविर में 25 शिकायतें मिली। डीसी नेहा सिंह ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। डीसी बोली निश्चित समय सीमा में समाधान किया जाए। सीएम सैनी से मिले हांसी के ग्रामीण। भाखड़ा पाइपलाइन कनेक्शन पर हुई चर्चा। सीएम ने भाखड़ा पाइपलाइन पर टीका कनेक्शन देने से किया इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पानीपत की एक धागा फैक्ट्री में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेलते हुए 2 बच्चियों की धागे के भारी बंडलों के नीचे दबकर मौत हो गई। ये बच्चियां अपनी मां के साथ फैक्ट्री में आई थीं। खेलते समय अचानक रैक से 500 किलोग्राम बजरी धागे के 2 बंडल नीचे गिर गए, जिससे 3 बच्चियां उनके नीचे दब गईं। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे मजदूरों ने बच्चियों को निकाला, लेकिन 4 साल की प्रयाग और 2.5 साल की सोनम ने दम तोड़ दिया। 5 साल की रोशनी घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काम करने गए थे तो वहीं कपड़े की बेल गिर गई इन दोनों के ऊपर ही और ख़त्म हो गए दोनों ही। किस टाइम की घटना? अभी होगी, मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन 11-11:30 बजे की बात होएगी, उससे पहले की होएगी। मेरे पास तो 11:30 बजे फ़ोन गया। मेरी तो बहन लगती है ये, इसकी मम्मी बच्चों की। कौन सी फैक्ट्री का? खड़ंजा रोड पे करती, फैक्ट्री का नाम मुझे पता नहीं है। ये बच्चे वहाँ लेके जाते, पहले भी लेके जाते थे, आज ही लेके? हाँ जाते थे, लेकिन अभी जाने लगे जब से इसकी मम्मी गाँव चली गई, फिर लेके जाना पड़ा इसे। वैसे दादी मतलब? नहीं, नानी तो वहीं। और ये बच्चे खेल रहे थे, दड़ा फूल रहे हुए, उधर से ही चले गए और पता नहीं दड़ा खस गया माल के नीचे। ये बच्चे आ गए, हमने लोगों ने देखो, सारे लोगों ने माल हटाओ, बच्चा बेहोश निकले भैया। नहीं रोज बच्चा जाते, रोज जाते, मेरी एक रोज डेली जाती, कभी नहीं जाती। इनकी 2 जाती थी, इनकी नहीं कबू जाती थी। इनकी अब जब इनकी मम्मी चली गई गाँव, ताज़ा ले आती थी। माल के नीचे आ गए, माल कस गए, दड़ा लगो तो काम करने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश भर में करोड़ों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगवाने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार आकर्षक सब्सिडी दे रही है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता कुलदीप यादव ने बताया कि यह योजना न केवल बिजली बिल में भारी राहत देगी, बल्कि परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए तक की सहायता मिल रही है, जबकि गैर बीपीएल परिवारों को 80,000 रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध है। यह ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। देखिए, ये तो हम समय समय पर अपील कर ही रहे हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर सबसे कम प्रोग्रेस सोलर के कनेक्शन पे जा रही है। मात्र 183 कनेक्शन पूरे 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब तक हुए हैं, जबकि 7 लगते रेवाड़ी वाले ज़िले की बात करें तो उन पे हज़ारों के तादाद में कनेक्शन हो रखे हैं। सबसे वर्स्ट पोजीशन 9 डिस्ट्रिक्ट की है। इस समय हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो लगवाएं और स्कीम का बेनिफिट लें। इसमें मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि यहाँ पर लोगों की जो फैमिली इनकम है वो 1,80,000 से कम है काफ़ी लोगों की, तो उसमें डबल बेनिफिट मिलता है। देखिए,
रेवाड़ी जिले के गांव ट्रेंट में 16 लाख की लागत से बनी नई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। निर्माण के 5 महीने के भीतर ही सड़क धंसने लगी है और जलभराव से ग्रामीण बेहाल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण के दौरान तकनीकी मानकों को ताक पर रखा गया और बिना लेवलिंग और पानी निकासी के इंतजाम के सड़क बना दी गई है। पहली बारिश में ही सड़क तालाब बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच, रिकवरी और पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। इस मामले में अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे जनता के पैसे का भारी दुरुपयोग हुआ है। परेशानी ऐसी है साहब, हमने पर्सनली परेशानी कुछ भी नहीं है। हमने परेशानी गवर्नमेंट का पैसा वेस्टेज जाता है। एक ये रोड बना था 5 साल पहले, टैल का रोड बना था, अच्छा रोड था, बढ़िया था, नाली थी, सब कुछ था। ये बोला नहीं सीवर दबाएंगे, बोला भाई दबा लो सीवर। क्यों नहीं, ये रोड बना तभी सीवर दबाए। पहली बात तो ये, अगर सीवर दबाना ही था तो चलो कोई बात, सीवर दबा दो, नालियां दबी, लेकिन रोड को उसी लेवल पे रखो जो पहले था। पहले रोड पे सब लोगों के मकान है, किसी की 2 फुट नीचे चला गया, किसी का 1 फुट नीचे चला गया। क्या बार बार मकान बनाएंगे? हर 10 साल में मकान रोड बनेगा तो हर 10 साल में मकान बनाएगा? नहीं बना सकता साहब। गरीब आदमी, जमींदार आदमी। बात ऐसा है जी, यहाँ पर ये हमारी धर्मशाला है, सामूहिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, दोनों तरफ है। यहाँ पर एक इतना रोड टूटा हुआ जो झिल्ला है, नीचा है, जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर आना जाना बहुत दिक्कत हो जाता है। लेडीज और बच्चे जो आते हैं तो उनको तो गोद में उठा कर लेना पड़ता है। तो ये हमारी कोई जिंदगी नहीं है। जिन लोगों ने इस पैसे का मिसयूज किया है, हम तो ये कहते हैं कि उनसे एक पैसा वापस लिया जाए और उसको दुरुस्त लगाया जाए। उसको तो दोबारा से पार्टी के शिविर दावे जब बनाई, जब उन्हें ज्यादा लेवल में करना, लेकिन उन्होंने लेवल की बजाय हर जगह झील कर दिया और पानी भरा रहता है। और ये धर्मशाला के पास तो ऐसा है, ये चारों तरफ का रास्ता है और यहाँ पर तो ऐसा पानी भर जाता है कि आदमी निकला नहीं जाता। लेडीज सब परेशान है। यहाँ पर कई बार शिकायत कर ली हमने, ठेकेदार से कर ली, जेई से कर ली, लेकिन कोई वो सुनवाई नहीं होती इसमें। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे जो गाँव के रास्ता, इसको ठीक कराया जाए, जिसने ये गलत काम करे इस पर कार्रवाई करी जाए। फरीदाबाद में एक स्टंटबाज ऑटो चालक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खतरनाक स्टंट को लेकर 15,500 रुपये का चालान काटा है। ऑटो चालक के पास ना तो वैध लाइसेंस था और ना ही वह यातायात के नियमों का पालन कर रहा था। खतरनाक ड्राइविंग के साथ साथ उसने कई अन्य नियमों का भी उल्लंघन किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद ऑटो चालक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उससे यातायात नियमों की अहमियत समझ आई। यह घटना सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता का विषय है। जी देखिए, एक सोशल मीडिया पे एक ऑटो चालक द्वारा एक स्टंट किया जाता है, जिसका जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। तो जिसका संज्ञान पुलिस के सामने भी यह वीडियो आया था, तो पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया, ट्रैफिक पुलिस द्वारा। उसमें कार्रवाई करते हुए हमने उस ऑटो चालक का 15,500 रुपये का चालान किया, जिसमें जो ऑफेंसेज हैं वो डेंजरस ड्राइविंग के हैं, विदाउट नंबर प्लेट का है और ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस का अपराध है। लगातार इस तरीके की वीडियो वायरल होती है, पुलिस क्या संदेश देना चाहेगी? जी, पुलिस द्वारा पहले भी ये वीडियो जो वायरल हुई है उसमें हमने कार्रवाई की है और हमने बाकायदा मुकदमे भी दर्ज किए हैं काफ़ी मामलों में। तो पुलिस यही संदेश देना चाहेगी कि ऑटो जो भी वाहन चालक है अपने वाहन को यातायात नियमों की पालना करते हुए चलाए। जी देखिए, फरीदाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नशेड़ी पति ने अपनी ही पत्नी का सौदा करने की कोशिश की। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए पति ने पत्नी को 1 लाख रुपए में बेचने का प्रयास किया। जब पत्नी ने इस अमानवीय प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे अपने बच्चों के साथ पड़ोसियों के घर रात बितानी पड़ी। महिला ने खेड़ी पुल थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसे आपसी मामला बताकर सुनवाई नहीं की। अब महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है, जो महिला सुरक्षा और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। महिला के द्वारा अपने ही पति के द्वारा उसको बेचने का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला? कुछ देखिए, मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि ये थाना खेड़ीपुल का मामला है। जो महिला द्वारा थाने में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग शिकायत दी है, तो शिकायत में उसने ये कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाया है कि उसका पति उसको बेचना चाह रहा है। उसने ये आरोप लगाया है कि उसका पति शराब पीता है, जुआ खेलता है, मारपीट करता है और उनका जीना दुभर कर रखता है। तो इस संबंध में जो थाने में शिकायत प्राप्त हुई है, तो SHO द्वारा इसमें कार्रवाई स्वयं की जा रही है, जो संज्ञान में मामला है। पैसे मांग रहे थे मुझसे 10 दिन पहले, मैंने 20,000 रुपये दे दिए। कौन? मेरे घर वाले। क्या नाम है? राकेश। अच्छा। अब पैसे मांग रहे हैं, मैंने मना किया तो मार पिटाई करते हैं, भांग भी, जुआ भी, दारू सब चीज पीते हैं। घर बेच दिया, जेवर सारे निकाल कर ले गए, वो बेच दिए।
बच्चे ने मारे, बच्चे मारे रात। एक किससे लड़ाई करके आया बाहर, कह रहा तूने मारा है मुझे। रात बाहर में थाने में गई कंप्लेन करने, थाने वाले ने बोल दिया तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम देखो। कंप्लेन लिख कर दे आई, आ गई घर। फिर मैं दूसरे के यहाँ सो गई, सुबह 7 बजे गई, फिर बुरी तरह मारा मुझे। फिर मैं दोनों बच्चे ने लेके आई हूँ। फरीदाबाद के भूपानी थाना क्षेत्र में शामा पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कवारा कला के पास गाड़ियों की टक्कर के बाद मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें सुनील समेत कई लोग घायल हो गए। सुनील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने लगभग 15 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। छोटे वाले चाचा को लगी थी, सुनील सनौब बलवंत सिंह हमारे चाचा थे। वो उसमें देख रेख के लिए गाड़ी से उतरे थे, तो उन्होंने धुआंधार 8-10 फायरिंग करी है लगातार। किसी के पास एक के पास लाइसेंसिव और विदाउट लाइसेंसिव पिस्टल अवैध हथियार थे उनके। और चोट लगी है, 3 लोगों को एक्स्ट्रा लगी है। एक के हाथ में धारदार चाकू से उसके लगी है चोट, वो फिलहाल बीके में गए हुए हैं 2-3, और एक अंकल को पैर में लगी है। बात करें पुलिस की भूमिका की, पुलिस ने अभी तक क्या करा है? पुलिस अपनी कार्रवाई करके बस वो अपने टाइम पे पहुंची थी, कार्रवाई उन्होंने लिखी है, वो वहां से फिर चली गई थी। ये तकरीबन 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास में मेरे छोटे भाई बिट्टू का फोन आता है कि हमारे चाचा सुनील को गोली लगी है। तो हम जैसे वहाँ मौके पहुँचते हैं और वो जैसे हमने देखते हैं, तो उसमें क्या है कि जो केशवपुर सरपंच है और उसका भाई अजय है और उसके पिताजी हैं हरिदत्त, वो और एक लखन, ये चारों अपना आ रहे थे। हमारे चाचा वहाँ रोड पर खड़े थे, गाड़ी में बैठे थे, और बिट्टू भी साथ में था उसमें। तो उतरते ना केशव ने वहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, और केशव के जो गोली चली है वही हमारे चाचा को लगी है, जो केशव ने गोली चलाई थी। जी 24 तारीख को गांव कामरा और डूमरवास रोड पर था, इस पर एक लड़ाई झगड़ा और गोलीबारी का मामला सामने आया था। इस घटनाक्रम के संबंध में दोनों पक्षों में लोग घायल हुए हैं, एक पक्ष को गोली लगी है। तो इसके संबंध में शिकायत मिली है, दोनों पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास के धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया और जांच किया है। जी, जो इस पर्चा दर्ज हुआ है, तो इसमें शिकायतकर्ता केशव भारद्वाज है, जो पूर्व सरपंच है। उसकी शिकायत पर 10 लोगों के नाम बाय नेम पर्चा दर्ज हुआ है और अन्य 10-12 व्यक्ति भी बताए जा रहे हैं। भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत के बीच पंजाब सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर है और मुख्यमंत्री भगवंत मान धर्मगुरुओं को अपमान कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हरियाणा भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया कि नई टीम में सभी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और हर जिले को प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिला अध्यक्षों के काम का आंकलन कर जरूरत पड़ने पर ही बदलाव किए जाएंगे, अन्यथा अधिकतर पद बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने दक्षिण हरियाणा से भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के उदाहरणों से साबित होता है कि सरकार में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा जा रहा है। जिले में अपने कार्यकर्ता बंधुओं से मिलने के लिए हर जिले में मेरा प्रवास संगठन ने सुनिश्चित किया है। आज ये मेरा 15वां जिला है, तो हर जिले में मैं कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए जा रही हूँ, ताकि सबसे मेरा परिचय भी हो सके और सबसे मैं रूबरू हो सकूं। आज रेवाड़ी जिले में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समाजों ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। पूरे रास्ते में स्वागत सम्मान के कार्यक्रम किए और आज आप सबने देखा यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है उत्साह के साथ यहाँ पर आए हुए थे और सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम अपने अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवा लें, और इतनी बड़ी संख्या में सबके साथ फोटो खिंचवाना संभव नहीं है जिले में। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।